नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कई अभ्यर्थी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, उसका पहला कदम आ चुका है, या पहला कदम यूँ कहें कि बढ़ चुका है उसकी तरफ। हुआ क्या है कि जो अर्हता संबंधी विवाद था उस पर आज एक अधिसूचना जारी की गई है। तो वही आइए हम देखते हैं जिसकी, और ये जो अर्हता विवाद है इसी की वजह से आपका आरओ एआरओ जैसी वैकेंसीज फंसी हुई थी। तो आइए देखते हैं कि क्या था और क्या अधिसूचना में आया है आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए संख्या 03/2023/312/312/47, ठीक है, का 2312 LC/2022। प्रेषक कौन है? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव हैं ये उत्तर प्रदेश शासन में, ठीक है। अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश शासन में। क्या है आगे अधिसूचना में? देखिए, सेवा में पहला आपका क्या है? समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, इन्हें संबोधित किया गया है। फिर समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, इन्हें संबोधित किया गया है। फिर समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, इन्हें संबोधित किया गया है। कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 2023, यानी ये आज की ही अधिसूचना है क्या इसमें? विषय क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में, ठीक है। भारत में जो विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है उनके स्नातक उपाधि के समकक्ष, यानी होता है कि स्नातक में कह दिया गया कि आप किस चीज़ से स्नातक हैं और उसके समकक्ष योग्यता भी आपको दे दी जाती है। तो वही उसी के बारे में क्या है यहाँ पर बात की जा रही है। और यही मुख्य कारण था, जो विवाद का मुख्य कारण यही था, जो समकक्ष योग्यता है, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं था और इसी के लिए भर्तियां फंसी थी। आइए देखते हैं। कृपया कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 849/2 2021 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020 रिट ए श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम ने उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किए गए हैं, ठीक है। आदेश क्या है कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो, यानी ऐसी कई चीज़ें आती हैं, कई भर्तियाँ आती हैं जिसमें जो अर्हता मांगी जाती है उसके समकक्ष भी अर्हता दी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहीं कहीं आपका CCC मांग लिया जाता है, उसके साथ ही उसके समकक्ष अर्हता भी दे दिया जाता है कि आपका हाई स्कूल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा हो या इंटर में सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। इस तरीके से कि अगर आपके पास CCC ना हो तो फिर ये चल सकता है। तो वही जो ये चल सकता है वही क्या है? समकक्ष अर्हता, ठीक है। तो ये क्या कहा क्या गया है कि जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो, वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अधियाचन तभी लिया जाए जब जो भर्ती है उसमें समकक्ष अर्हता को स्पष्ट कर दिया गया हो, ठीक है। जैसे समकक्ष अर्हता उन्होंने बताया कि समकक्ष अर्हता में क्या है, तो जो भी हो वो स्पष्ट करें, तभी आप भर्ती प्रक्रिया में अधियाचन को अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित करें, ठीक है। यानी पहले स्पष्ट कर दें उन चीज़ों की कि समकक्ष अर्हता में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चयनकर्ता अधिकरणों यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञप्त करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें, ठीक है। इन लोगों को, ये जो विभाग हैं या जो आयोग हैं, इन लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप भर्ती कराने से पहले ही समकक्ष अर्हता को स्पष्ट कर दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने में विलम्ब हो रहा है, ठीक है। यानी समस्या जो बनी हुई है
उसी के कारण क्या किया जा रहा है कि रिक्त पदों पर जो भर्ती है उसको पूरी करने में क्या हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, या उसकी जो प्रक्रिया आरंभ की जा रही है उसमें विलम्ब हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। तो ये अभी तक ये समस्याएं थी, अब इन्हें दूर करने के लिए क्या निर्णय लिए गए वो देखिए। ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उनके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई तकनीकी पद के लिए निकल रहा है और वहाँ पर आपको कोई योग्यता दी जा रही है, स्नातक योग्यता और उसके समकक्ष। ठीक है, तो वो समकक्ष योग्यता कौन निर्धारित करेगा, तो वो आपका जो विभाग है, संबंधित विभाग है, वो जारी करेगा कि समकक्ष अर्हता क्या क्या होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है समस्या के निवारण में कि उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यानी जो हमने समस्या के निवारण में खंड 1 को पढ़ा, यानी इस चीज़ को उसके अतिरिक्त अब बात कर रहा है कि उसके अतिरिक्त अगर कुछ मिलता है या कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता रखते विज्ञापन में निकालते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। पहला है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। यानी अगर मान लीजिए आप इग्नू से करते हैं, राजेश टंडन से करते हैं आप ग्रेजुएशन, तो वहाँ की भी स्नातक उपाधियाँ आपके रेगुलर जो आप कर रहे हैं स्नातक उसके बराबर मान्य होगा। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना विश्वविद्यालय खोलें और वो समकक्ष अर्हता दे रहे हैं। दूसरा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। ठीक है, देखिए एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा, ठीक है, संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में, यानी जो टेक्निकल डिग्रियाँ होती हैं उनके स्नातक स्तर की उपाधियाँ जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो आपका AICTE है उसके द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश निकलती है उसके अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किया जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों जिस पर अपना मोहर लगाएंगे उसे ही मान्य किया जाएगा। तीसरा है किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की असमंजस होता है तो केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो वहाँ से आप जानकारी दे सकते हैं। चौथा क्या है, उपर्युक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगी। यानी जो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत इतनी चीज़ें निकलती हैं उन्हीं के लिए मान्य होंगी। ये समतुल्यता जो की गई है कि समकक्ष अर्हता वो इसके लिए मान्य होगी। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। ये किन किन के पास भेजा गया है, प्रेषित किया गया है, तो रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश, वेब अधिकारी वेब मास्टर नियुक्त एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, सचिवालय के समस्त अनुभाग और गार्ड फाइल को ये प्रेषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी एक सूचना थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस सूचना के बाद आप अपनी तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि जो अर्हता संबंधी विवाद था वो समाप्त हो चुका है। तो अब विज्ञापन आने में कोई देरी ज़्यादा नहीं होगी, तो आप अपनी तैयारी को धार दें।